Good morning students. I am रूपाली शर्मा from GMHS 38 West और जो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे आई की एनाटॉमी, विजन के डिफेक्ट्स और लाइट से जुड़े हुए बाकी फिनोमेना। तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन नजर आ रहा है और जो वाइट पार्ट है आई का दैट इज स्क्लीरा और जो आई का बल्ज है दैट इज, उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कॉर्निया एंड द प्यूपल एंड द आइरिस। तो एक बार आप फिर से स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज द स्क्लीरा ऑफ आई, एक बल्ज आपको नजर आ रहा है दैट इज आई बॉल एंड देन कॉर्निया, प्यूपल एंड आइरिस। तो अब हम आई की एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे इस डायग्राम में। यहाँ पर जो ए पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। बी पार्ट इज लेंस जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये लाइट रेज को फोकस करता है। सी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। डी पार्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल से सारी की जो सारी लाइट है वो आई में एंटर करती है। ई पार्ट इज कॉल्ड एज आइरिस। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को गाइड करता है कि प्यूपिल का साइज छोटा होगा या बड़ा और कितनी लाइट जो है वो एंटर करेगी। जैसे कि आप जानते हैं जब हम एक डार्क रूम से बाहर लाइट में जाते हैं एकदम से तो हमारी आईज बंद होती हैं। तो जो यहाँ पे आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को छोटा करता है क्योंकि एक डार्क रूम में प्यूपिल बहुत ज्यादा डायलेट होता है। उसके बाद जो आपको एफ पार्ट दिख रहा है ये वही व्हाइट पार्ट है विच इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। जी पार्ट इज ऑप्टिक नर्व जो आई से मिलने वाले सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती है। एंड एच पार्ट इज रेटिना। रेटिना पर बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इस डायग्राम में हमने देख लिया कि आई की एनाटॉमी में मेन पार्ट कौन से हैं। तो अब हम ह्यूमन आई को डिटेल में स्टडी करेंगे उसी डायग्राम के साथ। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। कॉर्निया। कॉर्निया जो है दिस इज द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन on the outer surface of eye. It allows the light to enter the eye. Then comes iris. Iris is circular, muscular diaphragm behind cornea. It has circular opening in the center which is adjustable. तो iris का size जो है वो adjustable होता है। Iris control the size of pupil. Pupil control the amount of light entering the eye. In bright light, iris contract the pupil so that less light enter the eye. Whereas in dim light, iris expand the pupil so that more light can enter. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम ब्राइट लाइट से एक डार्क रूम में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ देख नहीं पाते और जब हमारा आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर देता है, उसे अप्रोप्रिएट कर देता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है तो चीजें हमें विजिबल हो जाती हैं। देन कम्स द लेंस। लेंस इज क्रिस्टलाइन एंड ट्रांसपेरेंट टिश्यू विच इज हेल्ड बाय सीलियरी मसल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी पार्ट जो है वो लेंस है और इसको होल्ड करने के लिए जो मसल्स हैं वो सीलरी मसल हैं, प्यूपिल के पीछे होते हैं ये। इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम आई एट रेटिना। तो रेटिना जो है उस पे एच पार्ट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज रेटिना और रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। Then comes ciliary muscles. These hold the lens in position and these muscles control the focal length of eye lens. When these muscles contract, curvature of eye lens increase and lens become thick. As a result, focal length decrease. On the other hand, when ciliary muscle relax, lens become thin and focal length increase. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीलियरी मसल के फंक्शन से हमारा लेंथ जो है वो लेंस जो है वो थिक और थिन हो रहा है और उसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। देन कम्स रेटिना, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। और रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड cones which convert the light energy into electrical signal. Then comes optic nerve
और ये नर्व जो है ये रेटिना से इमेज के सिग्नल को लेके जाती है ब्रेन तक। तो यहाँ पे आपने देखा ह्यूमन आई की एनाटॉमी को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन आवर आईज, इट एंटर थ्रू प्यूपिल एंड फॉल ऑन आई लेंस। तो लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, लेंस पे गिरती है, और आई लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस है ये, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना. So light energy is converted into electrical impulse by rod and cone cells, and this electrical impulse is interpreted by brain. तो इस स्लाइड में आपने देखा कि हमारी ह्यूमन आई की वर्किंग कैसी